जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में फंसे हुए हो, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को जानेंगे और सीखेंगे कि आज बहुत से कलीसिया, बहुत से पास्टर और पासवान कहते हैं कि जो प्रभु की सेवा करते हैं वे शादी नहीं कर सकते हैं, वे अपने जीवन को पवित्रता रख के बिगैर शादी करे हुए पवित्रता रख सकते हैं। लेकिन प्रभु ने ये बात नहीं कही है। प्रभु ने कहा जो ऐसे काम को रोकेंगे वे सब क्या होंगे? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, ऐसे रोकने वाले आदमी। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं अपनी शादी ब्याह करके और अपने जीवन साथी के साथ रह के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यह हमें प्रभु का वचन बताता है। तो आज हम पढ़ेंगे वचन में पहला तीमुथियुस 4 का 1 से 5 तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या होंगे? ऐसी लोगों की शिक्षा में आकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। किसके कारण होगा? झूठे पास्टर, झूठे पासवानों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। क्या कर दिया हो? इनका जो दिमाग और विवेक है जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जो ब्याह करने से रोकेंगे, क्या करने से? ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य की पहचान करने वाला उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हमारे लिए परमेश्वर ने हर चीज़ बनाया है। भोजन वस्तु को जो बहुत से पासवान और पास्टर बोलते हैं कि तुम ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो सब बनाया है परमेश्वर ने सब शुद्ध है, वो धन्यवाद देके खाई जाए। और ब्याह करने से जो रोकेंगे, ये कितना गलत काम ये बताते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमको साफ साफ बताता है जो ऐसी शिक्षा देंगे इनके जो विवेक हैं वो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और 4 में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने का योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पर बताया। मेरे प्रियो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्याह नहीं कर सकते हैं या तुम पवित्रता से ज़िंदगी जी सकते हैं? आज ये काम चल रहा है, कलीसियाएं कर रही हैं, आप देख रहे हैं संसार के अंदर। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया 2 में हम पढ़ेंगे, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो ब्याह करने से रोकेंगे। ब्याह करने की जो रोकते हैं, ऐसी सलाह देते हैं आजकल पास्टर, पासवान और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में आप देखते हैं। और जो भोजन के कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचान करने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं? तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ को शुद्ध करके ठहराया है। उसने कहा फलों और फूलों और पृथ्वी पर तुम भर जाओ। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से ये बात प्रभु ने बताई। और आप लोग इस अध्याय में पढ़ के इन बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं हर एक भाई बहनों से कहूँगा कि आप बाइबल पढ़ें, उनके वचन के अनुसार चलें। झूठे पास्टर, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चल के हमको ये काम नहीं करने हैं। ऐसी सलाह हमने नहीं देनी है अपने बच्चों को। परमेश्वर कहता है तुम अपनी ज़िंदगी
जीवन शांति के साथ अच्छी ज़िंदगी काट के परमेश्वर की सेवा करो। ये बातें स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, और ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके साथ के लिए स्त्री बनाई। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं? जो ऐसे झूठी शिक्षा देते हैं उनके बहकाव में आप मत आना। यहाँ लिखा है कितने लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में आकर बहक जाएंगे, सत्य से विहीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हर एक से कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को झूठे पाखंड से आप बचो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।